होके भी रद्द हो गया है वक्फ बिल। फंस गया है वक्फ बिल। मोदी सरकार पर दोस्तों गाज गिर गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा वक्फ बिल। पूरी खबर आपको मैं बतलाऊंगी तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने चैलेंज कर दिया है कि वक्फ बिल सदन के बाद सुप्रीम कोर्ट में रद्द होकर के रहेगा। 2 अप्रैल देर रात को लोकसभा में 232 वोटों के साथ और 3 अप्रैल देर रात 95 पक्ष में बड़े वोटों के साथ राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है, जिसके बाद इस बिल को कानूनी जमा पहना दिया गया है। लेकिन वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद भी यह बिल रद्द हो जाएगा। बड़ा ऐलान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कर दिया है। यह बिल भले ही दोनों सदनों में नायडू और नीतीश को डरा धमका करके पास कराया गया हो, लेकिन यह बिल कानून बनते ही रद्द हो जाएगा। पर कैसे, आइए जानते हैं। पहले खबर देखिए। बिल को थोपा गया, अदालत कर देगी खारिज। वक्फ बिल को लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ लड़ने वाले वरिष्ठ वकीलों में शुमार हैं। कोर्ट में सरकार को धूल चटाने वाले अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि यह केस संसद में नहीं कोर्ट में लड़ा जाएगा और अदालत इस बिल को पूरी तरीके से असंवैधानिक करार देगी, खारिज कर देगी। सिंघवी ने कहा इस बिल में क्या ही स्वतंत्रता बची है, इसमें सिर्फ सरकारी नियंत्रण बचा है। उन्होंने कहा पुराने कानून में वक्फ बोर्ड के सीईओ का मुसलमान होना आवश्यक था, साथ ही जिन 2 व्यक्तियों के नाम जो है बोर्ड देता था उनमें से एक व्यक्ति को नियुक्त करना आवश्यक था। वर्तमान बिल में ये प्रावधान शामिल ही नहीं है। सिंघवी ने कहा कि कर्नाटक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चैरिटेबिलिटी अमेंडमेंट एक्ट जो है, माता वैष्णो देवी एक्ट जो है, जगन्नाथ मंदिर एक्ट जो है, सिख गुरुद्वारा एक्ट और उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस सम्मानित सभा से पूछना चाहूंगा क्या इनमें से एक में भी संबंधित समुदाय के अलावा किसी और को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया है? नहीं। लेकिन इस बिल में गैर मुसलमान व्यक्ति भी, सरकारी नुमाइंदे भी बोर्ड का हिस्सा बनेंगे, जिससे सरकार वक्फ बोर्ड पर कब्जा जमाना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नए नवेले दोस्त और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि तिरुपति जो मंदिर है, तिरुपति बोर्ड में गैर हिंदू कैसे आ सकता है और वहां पर काम करने वाले मुसलमानों की भी छुट्टी करा दी गई है। उनका सराहना करते हुए सिंघवी ने पूछा कि सरकार अब किस आधार पर ये आप कह सकते हैं कि अमेंड कर रही है, वक्फ बोर्ड को संशोधन में लाया गया है। दोस्तों ये सौतेला व्यवहार है, ये बात बार बार अभिषेक मनु सिंघवी ने दोहराया है। ये अलग अलग कसौटी एक समुदाय के साथ ही क्यों अपनाई जा रही है? वक्फ बाय यूजर्स पर उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला यहीं पर फंस जाएगा। सरकार जो है वो वक्फ बाय यूजर पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में फंस जाएगी और सुप्रीम कोर्ट सरकार के इस बिल के खिलाफ फैसला सुना